नमस्ते। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तृप्ति। तो आज मैं जिस विषय के साथ आई हूँ वो हमारे जीवन में सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इनर चाइल्ड ब्लॉकेजेस। इनको हम रेकी हीलिंग के साथ कैसे हील कर सकते हैं। देखिए, इनर चाइल्ड ब्लॉकेजेस क्या होते हैं इसको पहले हम जानेंगे, बाद में इसको रेकी कैसे हील कर सकती है या रेकी इनमें हमें कैसे मदद करती है, हम इसको जानेंगे। देखिए, इनर चाइल्ड ब्लॉकेजेस अगर हमारे अंदर है तो वो हमारी हर तरह की ग्रोथ रोक देते हैं। जैसे हमारा करियर हुआ, बिजनेस हुआ, हमारी डे टू डे लाइफ हुई, ऐसी जो हमारी जो रूटीन लाइफ है इसमें हमें जो अड़चनें आती है, जो तकलीफ़ें होती है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो इनर चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट, उसके जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने देते। पहले हम जानेंगे इनर चाइल्ड क्या होता है। मीन्स हमारे अंदर एक बच्चा होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी के साथ हमारा जो बच्चा है, हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका बढ़ना भी ज़रूरी होता है। वो अगर कहीं ना कहीं रुक जाए तो हमारे अंदर कई तरह के ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। इसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। और रेकी हमें इसमें इस हमारे अंदर के छोटे बच्चे को, हमारे अंदर जो छोटा सा बच्चा होता है उसको हील करने में हमारी काफ़ी हेल्प कर देती है। आप चाहे मेल बॉडी में मैस्कुलिन प्रॉपर्टी के साथ या फेमिनिन एनर्जी के साथ, या फीमेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी के साथ या मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, या वाइस वर्सा, आप चाहे किसी भी बॉडी में किसी भी एनर्जी के साथ हो, ये ज़रूरी होता है हमें कि हमारे अंदर का जो बच्चा होता है वो और हमारी बॉडी, ये इनकी डेवलपमेंट जो होती है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में हो, वो एक इक्वल फॉर्म में हो, इवन फॉर्म में हो। क्या होता है, हमारी बॉडी तो बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ तो हो जाती है, पर हमारे अंदर जो बच्चा होता है, हमारी जो बचपन की भावनाएं होती है वो डेवलप नहीं होती, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। हमारे अंदर का जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ होने के लिए, उसमें ब्लॉकेजेस तैयार होने के लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं और कई सारी सिचुएशंस हो सकती है, और ये सबके लिए अलग अलग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है ये सबके जीवन में सेम हो। आपकी रीजंस, आपकी सिचुएशन सबकी अलग अलग हो सकती है जिसकी वजह से आप में ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं। मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि हमारे अंदर हम बढ़ जाते हैं पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल्ड नहीं होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। हो सकता है बचपन में उसकी कुछ ज़रूरतें रही हो, उसकी कुछ ख्वाहिशें रही हो, वो वहाँ पे रुक जाता है। अगर उसकी वो ख्वाहिशें, वो ज़रूरतें अगर पूरी नहीं होती है तो वो वहाँ पे रुक जाता है। वो जो आपकी भावना होती है वो वहाँ पे रुक जाती है। ऐसा भी हो सकता है जैसे प्रोग्रामिंग होती है। कई पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों की एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उनको किसी भय से जोड़ देते हैं, उनके लिए किसी चीज़ के लिए भय निर्माण कर देते हैं। या सोसाइटी के कई लोग जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो कोई कई पेरेंट्स लिटरेट होते हैं, जागरूक होते हैं, तो अपने बच्चे के अंदर जो भय उन्होंने निर्माण कर रखा होता है उसको वो निकाल भी देते हैं। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कई कई पेरेंट्स वो निकालने में असमर्थ होते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता। पर क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो वही रुक जाता है। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कई सारे लोगों को बिजली अगर चली जाती है तो अंधेरे से भय लगता है, अकेला अकेले रहने से भय लगता है, अकेले होने से भय लगता है। किसी किसी का ये हो सकता है कि बहुत सारा क्राउड देख लिया, बहुत सारे लोग देख लिए, तो उस क्राउड में जाने के लिए उन्हें भय लग सकता है। तो सबकी सिचुएशंस उस वक्त हर कोई छोटा बच्चा होता है, और उस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा जागरूक होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो भी चीज़ें आपके साथ होती है वो आपकी बिलीफ सिस्टम बन जाती है, वो आपकी प्रोग्रामिंग बन जाती है, वो आपकी लॉन्ग टर्म की प्रोग्रामिंग बन जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है
कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, मीन्स कई सारे ब्लॉकेजेस हम कह सकते हैं जिसको, कि जैसे हमारे अंदर किसी चीज़ से भय निर्माण हो गया हो, हमें किसी चीज़ का फोबिया निर्माण हो गया हो, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। ऐसे कई सारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो हमारे अंदर का बच्चा अगर डेवलप नहीं होता है तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। हमारे लाइफ में ये जो चीज़ें होती हैं तो इनको किसी बटन से हम पॉज या उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए हीलिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप उस चीज़ को वहाँ पर जाके अगर हील करते हो तो आपकी सिचुएशन चेंज हो सकती है। मीन्स ऐसी कई सारी सिचुएशंस में रेकी क्या करती है, वो जो हमारा ब्लॉक है उसको हील करके उसको रीप्रोग्रामिंग करने में समर्थ होती है। जैसे देखो, आपको बचपन में अगर किसी ने बुली किया हो, आपको किसी ने एब्यूज़ किया हो, आपके साथ अगर कुछ गलत ट्रॉमा हुआ हो, कुछ अनवांटेड चीज़ें हुई हो जो आपको अच्छी नहीं लगी थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठ जाती है। ये जो है हम आपकी वहाँ की भावनाएं रोक देती है, वहाँ की एनर्जी को रोक देती है, वहाँ की एनर्जी के फ्लो को वो स्टक कर देती है। मीन्स कई सारी सिचुएशंस होती है, गिल्ट होता है, आपने कई बार मस्ती की हो, किसी को छेड़ा हो, कई गलत काम किए हो तो गिल्ट होता है, फियर होता है। ऐसी कई सारी सिचुएशंस हो सकती है जो अब आपको याद नहीं होती है, पर ये बचपन में आपने की होती है और वहाँ पे आपकी एनर्जी कहीं जाके रुकी हुई होती है। ऐसी कई सारी सिचुएशंस में क्या होता है, रेकी ऐसे ब्लॉकेजेस को सरफेस पे लेकर आती है। ऐसा हो सकता है अगर आपके ब्लॉकेजेस सरफेस पे आते हैं तो आपकी तकलीफें और ज़्यादा बढ़ेगी, पर रेकी उसको सरफेस पे इसलिए लाती कि उनको हील कर सके। देखिए, किसी भी ज़ख्म को अगर हमें ठीक करना होता है तो उसको पहले सफाई करनी पड़ती है, उस पर हम केमिकल डालते हैं, उसको पहले साफ़ किया जाता है, बाद में उस पर दवाई लगाई जाती है। इसी तरह से रेकी भी आपके जो ब्लॉकेजेस है उसको बाहर निकालेगी, उसको सरफेस पे लाएगी और बाद में आके इनको हील करेगी। तो आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस वापस मिल सकता है। आपकी जो भी ग्रोथ, जिस भी पॉइंट पे आपकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, देखिए करियर में कई सारी सिचुएशंस होती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते, कई सारे लोग होते हैं आपके साथ के, कई सारे लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर भी आपकी ग्रोथ कम हो रही है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसका रीज़न भी आपका इनर चाइल्ड हो सकता है, आपकी इनर चाइल्ड के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, अंदर बहुत सारा दर्द निर्माण हो जाता है, दर्द दुख पैदा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो वहाँ की आपकी जो एनर्जी है वो स्टक्ड हो जाती है, वो ब्लॉक्ड हो जाती है। और ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये आपकी ग्रोथ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, इन सबको रोक देता है। और ये चीज़ें जब रुक जाती है तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। इस तरह की किसी भी सिचुएशन या किसी भी रीज़न को अगर आप हील करना चाहते हो, उसको क्लियर करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी डेवलपमेंट चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, तो रेकी आपको इसमें ज़रूर हेल्प करेगी। इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हीलिंग दे सकती हूँ। आपका जो भी पर्पज़ है, आपका जो भी रीज़न है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं रेकी की मदद से। उससे आप बाहर आ सकते हैं, खुश हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में आप खुद को जिस तरह से चाहे उस तरह से डेवलप कर सकते हैं। हमें पूरी तरह से खुश रहने का अधिकार है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने खुश रहने का अधिकार दिया है। किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, इसको हमें ईश्वर के पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम यहाँ पर भी हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। थैंक यू।